नमस्कार दोस्तों, नेचुरल राइट चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एच.एस. मीणा। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक घरेलू उपचार के बारे में। बहुत से पेशेंट फ़ोन करके पूछते हैं कौन सी मेडिसिन सही है। ज़्यादातर वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो एक दूसरे पे कमेंट करते ही मिलते हैं, कटाक्ष करते ही मिलते हैं कि कोई एलोपैथिक को गलत बताता है अंग्रेजी मेडिसिन को, कोई आयुर्वेदिक को गलत बताता है, कोई होम्योपैथिक को गलत बताता है। कोई कहता है कि ये आपको चूर्ण चटा रहे हैं आयुर्वेद में, कोई कहता है ये आपको होम्योपैथिक में मीठी गोलियां खिलाते हैं, कोई कहता है कि ये अंग्रेजी मेडिसिन आपको जहर दे रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। इस तरह की बातें करते हैं। पेशेंट भी मेरे को फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि फलाना डॉक्टर ने ये बताया, ये सही है या गलत है। इस तरह की पेशेंट भी बात करता रहता है। वो मेडिसिन किसी दूसरे डॉक्टर से पूछता है, फिर किसी दूसरे से पूछता है ये सही है या गलत है, फिर वो तीसरे से पूछता है। इस तरीके से पेशेंट भी पूछता रहता है। तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, आपको उसके बारे में मैं बात करूँगा। कोई फलों से इलाज करने की बातें करता है, कोई मसालों से इलाज करने की बात करता है, कोई जड़ी बूटियों से इलाज करने की बातें करता है, कोई डाइट से इलाज करने की बातें करता है। इस तरह के बहुत से वीडियो आपको मिल जाएगा। हम सब के बारे में आज बात करेंगे। आपको सही जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको जो भ्रामक जानकारियाँ मिलती है, गलत जानकारी मिलती है, इससे पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है उसको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम जो जानकारी देंगे उसके बाद में आपके जितने भी गलतफहमियाँ हैं वो सारी दूर हो जाएगी। हर मेडिसिन के बारे में, हर पद्धति के बारे में। पहला जो डॉक्टर होता है वो कौन सा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा शरीर का में जब कोई बीमारी आती है तो पहला जो डॉक्टर होता है वो हमारा शरीर होता है। हमारा शरीर ही इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया को ख़त्म करने की ताकत रखता है। हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है तो वो हमारे ऊपर अटैक करता है। तो पहला जो जो डॉक्टर होता है वो हमारा शरीर होता है। वही ज़्यादातर प्रॉब्लम को ठीक करता है। जितने भी हमें बुखार आते हैं, पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है, दस्त होते हैं, इस तरह की जो भी हमें दिक्कत होती है वो हमारे शरीर में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको ठीक करने के लिए अपना शरीर अपना तापमान बढ़ाता है। या कोई गंदगी चीज़ आती है तो उल्टी के माध्यम से वो बाहर आने की, शरीर हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, दस्त के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस तरीके से शरीर ही हमें ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद में दूसरी पद्धति के डॉक्टर आते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक का हो, होम्योपैथिक का, एलोपैथिक का हो, हर तरीका हो। हमारा शरीर जो होता है वो पहले ठीक करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना चाहिए वो हमारे शरीर पे ध्यान देना चाहिए। उसको मजबूत रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। वो रहेगा तो हम कई तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। हर तरह की पद्धति से इलाज होता है। कौन सी सही है, कौन सी सही नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को आपने के वीडियो देखा है, वो एलोपैथिक को गलत बताने पे तुले हुए हैं एक तरीके से। ये अंग्रेजी मेडिसिन है, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, ये जहर है, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। जब आप एलोपैथिक के अंग्रेजी डॉक्टर से बात करोगे तो बताइए फालतू की चीज़ें, इनसे कुछ नहीं होता, ये चूरन चटाते हैं आपको आयुर्वेदिक वाले, ये होम्योपैथिक वाले आपको मीठी गोलियाँ देते हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। तो ये इस तरह की बचकानी तरह की बातें हम सब तरह के जो पद्धति के लोग हैं वो करते हैं। ये सही नहीं है। कोई भी जो इलाज होता है, जैसे एक आयुर्वेद का डॉक्टर है उसको जानकारी आयुर्वेद की होती है, उसके बारे में आप किसी एलोपैथिक के अंग्रेजी डॉक्टर से पूछोगे, उसको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो क्या बताएगा। तो पूछने वाला भी बेवकूफ़ होता है और वो बताने वाला भी बेवकूफ़ होता है। जैसे एलोपैथिक अंग्रेजी मेडिसिन के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं उसके बारे में क्या बताऊंगा। मैं उस पर कमेंट करूंगा ये सही नहीं है, जहर नहीं है, ये स्टेरॉइड देता है, ये देता है, फलाना देता है, इस तरीके में बात करूंगा। तो ये मेरी मूर्खता वाली बात होगी। या कोई एलोपैथिक अंग्रेजी डॉक्टर आयुर्वेद के बारे में बात करेगा, होम्योपैथिक के बारे में बात करेगा, तो ये बचकानी बातें होती है। जिसको जिसकी प्रैक्टिस होती है उसे उसके बारे में बात करना चाहिए। अगर एलोपैथिक का डॉक्टर अंग्रेजी जो मेडिसिन देता है वो स्टेरॉइड भी देता है तो उसको उसकी नॉलेज रहती है। वो जहर हो या कुछ भी हो, उसको पता है ये अमृत की तरह इस पर काम कैसे करेगा, कितनी मात्रा में इसको देना है, कितने किस कंडीशन में देना है, किस समय तक उसको देना है, वो उसको पता रहता है। आयुर्वेद की कौन सी जड़ी बूटी हुई, कौन सी मेडिसिन है, कैसे उसको देना है, किस तरीके से देना है, वो आयुर्वेद के डॉक्टर को पता होता है। होम्योपैथिक की कौन सी मीठी गोली में कौन सी मेडिसिन मिला के देनी है, नहीं देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, वो होम्योपैथिक के मेडिसिन को पता होता है। जो डाइट से इलाज करते हैं वो उनको पता होता है किस तरीके से आप डाइट देनी है। फलों से जो इलाज करता है उसको पता रहता है कि कौन से फल से क्या क्या प्रॉब्लम ठीक होती है। अब जैसे मुझे फलों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई मुझसे आके पूछता है फलों के बारे में बताओ, इससे इलाज होता है, तो मैं बोलूँगा कि फलों से भी कोई इलाज होता है कि ये सब फालतू की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ से इलाज होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे इलाज नहीं होता हो। लेकिन उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो प्रैक्टिस करता है तो उसको पता रहता है
हर पद्धति का सम्मान करना चाहिए। मेरी नज़र में हर पद्धति बेस्ट है, लेकिन आप जिस पे प्रैक्टिस करते हो उससे इलाज करो। आपको अगर किसी पद्धति में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप दूसरी पद्धति से इलाज करो। आयुर्वेदिक से ले लो, होम्योपैथिक से ले लो, एलोपैथिक से ले लो। एक दूसरे पे कमेंट करने से अच्छा है आपके पास इतनी सारी मेडिसिन है, हर तरह की पद्धति हमारे देश में है, अच्छे अच्छे आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, तो आप उनका यूज़ में लो। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हमारे देश में मिलेंगे आपको। एलोपैथिक के अच्छे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक के अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, नेचुरोपैथिक के मिल जाएंगे, यूनानी के मिल जाएंगे, घरेलू उपचारों की जो जानकारी रखते हैं, डाइट के आधार पे, योगा के आधार पे इलाज करने वाले हर तरह की पद्धति के डॉक्टर हमारे यहाँ मिल जाएंगे। आप उनका फ़ायदा लो। आप अपने शरीर को अच्छा बना सकते हो, अच्छा रख सकते हो। ना कंफ्यूज मत हो। तो इस तरीके से, और मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ जो यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो डालते हैं, इससे पेशेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। दूसरा, कई पेशेंट जो होते हैं कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं। उसने किसी डॉक्टर से पूछा, फिर वो मेरे पास फ़ोन करके पूछा, सर मेरे को इसने डॉक्टर ने ये मेडिसिन बताई, ये सही है या गलत है। जब आपको किसी डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं है तो आपका इलाज कैसे होएगा। किसी मेडिसिन के बारे में अगर आप दूसरे डॉक्टर से पूछेगा तो वो 99% डॉक्टर उसको कंफ्यूज करता है, वो उसको गलत बताता है। वो अपने आप को ठीक बताने के लिए उस मेडिसिन को गलत बताता है और अपनी मेडिसिन को सही बताता है। जबकि ये होता है, जब डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन बता रहा है तो उसकी उस पर प्रैक्टिस होती है। वो किस मात्रा में बताता है उसी मात्रा में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। उसको उसके बारे में पता होता है। जब एक मेडिसिन के बारे में आप बात करोगे तो आप एक किताब का कई किताबें लिख सकते हो। उतना आपको ना तो कंपनी बता सकती है, वो उस डॉक्टर के अनुभव के आधार पर उसको पता रहता है। तो जब डॉक्टर देता है तो पेशेंट की प्रॉब्लम को समझता है और वो उसको मेडिसिन देता है। तो उसके बारे में आपको दूसरे डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए, उसी डॉक्टर से पूछना चाहिए। वो डॉक्टर जैसे बताए वैसे इलाज लेना चाहिए, तो आपको 25% ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप दूसरे से पूछोगे तो आपका इलाज नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कई बार वो आपकी प्रॉब्लम को सही से पकड़ नहीं पा रहा है, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो जितना टाइम बता रहा है उतना आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप दूसरे डॉक्टर चेंज कर सकते हो। लेकिन हम दूसरे तीसरे दिन में आज इसका वीडियो देख लिया, ये मेडिसिन ले ली, उसका वीडियो देख लिया, ये मेडिसिन ले ली, लेकिन जिसका वीडियो देखा उससे ना पूछ के तीसरे से पूछ रहे हैं कि अब ये बताओ उसने ये वीडियो बनाया है, ये सही है, गलत है। तो ये बचकानी बातें हैं। इस तरह की हरकतें पेशेंट करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। जैसे डॉक्टर आपको बता रहा है, जैसे वो बता रहा है, उस आधार पर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इस तरीके से आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, एक दूसरे को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऑपरेशन और सर्जरी कब करानी चाहिए, ये सही है गलत है। ऑपरेशन और सर्जरी उस कंडीशन में करानी चाहिए जब पेशेंट की ऐसी स्थिति हो कि वो मेडिसिन लेने की स्थिति में नहीं हो। उसकी ऐसी स्थिति हो तो उस समय अगर डॉक्टर उसको बोलता है आपका ऑपरेशन होएगा इस प्रॉब्लम में या सर्जरी होएगी, ये वो जो आपको बताता है वो आपको कराना चाहिए। ठीक, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे अचानक आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी हड्डियाँ टूट जाती है, उस समय ऑपरेशन होने की कंडीशन में रहेगी तो ऑपरेशन ही होएगा, उसमें मेडिसिन क्या करेगी। या उसके बाद में आपका जब ऑपरेशन हो गया, जब आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो आपके सारा कर दिया, उसके बाद में आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आप उसके बाद में उस मेडिसिन को भी लो। तो इस तरीके से हर चीज़ अपनी जगह सही है, किस कंडीशन में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से लेना चाहिए। कोई आपको डाइट भी बताता है तो आप डाइट के आधार पे भी आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, लेकिन उसको उस डॉक्टर को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसके बारे में ऐसे डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए जो उसकी नॉलेज ही नहीं रखता, तो वो उसको बोलेगा कोई फालतू की चीज़ें। फलों से कोई इलाज होता है कि फालतू की चीज़ें, मसालों से कोई इलाज होता है कि सब्जियों से कोई इलाज होता है। जो जिसकी नॉलेज रखता है आप उससे बात करें, वो आपको जैसा बताता है आप वैसे लो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक दूसरे पे कमेंट करना बंद करें, और जिसको जिसकी नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो बिल्कुल ही ना पूछिए। आप आयुर्वेद होम्योपैथी के बारे में, एलोपैथिक के अंग्रेजी डॉक्टर से पूछते हो, फिर वो उसके बारे में बताते हैं ये फालतू की चीज़ है। अरे भैया आपको क्या पता है इसके बारे में। और एलोपैथिक के बारे में जो आयुर्वेदिक के और होम्योपैथिक के जो डॉक्टर है जो कमेंट करते रहते हैं, एलोपैथिक उनको 1% भी नॉलेज नहीं है, वो फालतू की बातें करते हैं। और एक तरीके से ये सही नहीं है वो सही नहीं है, ये स्वदेशी और विदेशी की नौटंकी चला रखी है। तो मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए आपको, स्वदेशी लेनी चाहिए विदेशी लेनी चाहिए। कि ऐसे हैं कि एलोपैथिक को तो विदेशी मानते हैं अंग्रेजी जो मेडिसिन है, और होम्योपैथिक को स्वदेशी मानते हैं, जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी विदेशी मेडिसिन ही है। अब आपको जो मेडिसिन लेनी चाहिए वो कौन सी लेनी चाहिए, स्वदेशी लेनी चाहिए या विदेशी लेनी चाहिए।
तो आपको जो मेडिसिन लेनी चाहिए वो सही मेडिसिन जो हो वो लेनी चाहिए, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी हो। आप उन विदेशी मेडिसिनों के चक्करों में भी ना पड़े जो सब आप सोच रहे डेकोरमबाजी की वजह में और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो भी नहीं लेनी चाहिए। अगर अच्छी मेडिसिन होती है तो आपको लेनी चाहिए, और स्वदेशी मेडिसिन भी वो आपको लेनी चाहिए जो अच्छी हो, या स्वदेशी के नाम पर आपको कुछ भी खिला रहा हो तो इतनी भी मूर्खता ना आपको नहीं अपनानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ सही नहीं है, स्वदेशी के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ देनी चाहिए। या विदेशी के नाम पे सिर्फ डेकोरमबाजी की वजह से हमारे को ये चीज़ें दी जा रही है और इसका कोई रिजल्ट नहीं है, ये फालतू की चीज़ है, ये नुकसानदायक है, तो उन चीज़ों को भी छोड़ देना चाहिए। जब हमें पता चल जाए ये अच्छी चीज़ है तो लो, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी हो। हमें हमारे शरीर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। स्वदेशी विदेशी के चक्करों में जो चीज़ अच्छी हो वो आपको लेनी चाहिए। जिस पद्धति में आप इलाज कराना चाहिए आप अपने डॉक्टर से विश्वास करो और वो मेडिसिन लो। कई बार एलोपैथिक मेडिसिन में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में मिल जाते हैं, और कई बार आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जो एलोपैथिक में मिल जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप दूसरे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी सही है। तो हर जगह कौन सी मेडिसिन काम करते हैं, तो सारी चीज़ों को, सब मेडिसिनों को काम में लेना चाहिए, यूज़ में लेना चाहिए। नेचुरोपैथी उसको भी यूज़ में लेना चाहिए, घरेलू उपचारों को काम में लेना चाहिए। जिसको प्रैक्टिस है इस तरीके से आप यूज़ में लो तो आपको फ़ायदा होगा। और जिस भी डॉक्टर से आप इलाज लो उस पर पूरा भरोसा विश्वास करके आप मेडिसिन लो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, उन लोगों के चक्करों में बिल्कुल ना पड़ो जो एक दूसरे पे कमेंट करते हैं। अगर जो डॉक्टर होता है तो वो सिर्फ अपने पेशेंट के बारे में बात करता है, अपनी मेडिसिन के बारे में बात करता है। सिर्फ दूसरे पे कमेंट करना तो इसका मतलब वो इलाज नहीं कर रहा, वो सिर्फ बातें कर रहा है। उसको आप वीडियो बनाना है और सिर्फ बातें करनी है, उससे कोई इलाज नहीं हो रहा है, और वो एक तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाने के काम कर रहा है इस तरह के वीडियो डाल के। जो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है किसी भी पद्धति में तो उसके रिज़ल्ट उसको 100% मिलते हैं। उसके पास ऐसे पेशेंट रहते हैं कि वो इस पद्धति से इलाज कर रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उसको इतना टाइम मिल रहा ही नहीं है वो दूसरे पे कमेंट करता फिरेगा, वो अपने पेशेंटों पे ध्यान देगा। तो उन चीज़ों पे ध्यान दे, पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। और किसी पे भी कमेंट करो तो उतना ही करो जितना आटे में नमक हो। ये मत करो कि आप आटे जितना नमक ले लो और आटा नमक जितना लेके काम करोगे, तो वो भी चीज़ें सही नहीं है, वो आगे जाके आपके लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हर पद्धति से योगा हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, सब चीज़ अपनी जगह बेस्ट है। आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, जिसको उसके नॉलेज है उसके पास जाओ, उससे इलाज लो, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से आपको मेडिसिन लेनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है और मैंने किसी चीज़ पे कमेंट भी नहीं करा, सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बता दी है। किसी को मैंने गलत नहीं बताया, ना ही किसी को मैं सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सब अपनी जगह सही है और सब अपनी जगह गलत है, तो अपनी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ में।